नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज की खास पेशकश अर्थशास्त्री से प्रधानमंत्री तक का सफर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह को गुरुवार शाम को तबियत गंभीर होने के बाद दिल्ली के एम्स में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से थोड़ी देर बाद उनके निधन की खबर आई। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सादगीपूर्ण और स्वच्छ छवि वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह आमतौर पर काफी शांत रहा करते थे। उनके सरल स्वभाव का तो विपक्ष भी मुरीद था। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में जन्मे डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के वित्त मंत्री, अर्थशास्त्री, नौकरशाह से लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर तक की जिम्मेदारी निभा चुके थे। उन्होंने 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी मैट्रिक की शिक्षा पूरी की थी। पंजाब से वह ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी फिल की उपाधि हासिल की। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी है। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में आज भी सराहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने साल 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली। देश की राजनीति में उनकी 2 अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए ज्यादा चर्चा होती है और हमेशा होती रहेगी। एक तो जब वे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे और दूसरा एक दशक तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार का नेतृत्व करने के लिए। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक करियर में अनेकों बेहतरीन काम किए हैं। 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वह जिन कई सरकारी पदों पर रहे, उनमें वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी शामिल थे। बतौर प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल में उन्होंने कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसने भारत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा योजना समेत तमाम कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए लिया। इसके अलावा उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार के नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे। साल 2008 की आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने अर्थव्यवस्था को उबारा था। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है। वहीं साल 1991 में भारत के गंभीर आर्थिक संकट के समय डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त थे। बड़े सुधार लागू कर उन्होंने देश को संकट से उबारा था। व्यापारिक नीतियों को उदार बनाना, लाइसेंस राज को खत्म करना और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने जैसे सुधार लागू किए। साल 1991 के ऐतिहासिक बजट भाषण में उन्होंने विक्टर ह्यूगो के शब्द कहे थे जो आज भी काफी चर्चित है। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उच्च सदन में 5 बार असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। संसद में उनका आखिरी भाषण विमुद्रीकरण के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने इसे संगठित लूट और वैधानिक लूट बताया था। मनमोहन सिंह ने 2021 में एक समारोह में कहा, बेरोजगारी अधिक है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। यह संकट 2016 में लिए गए बिना सोचे समझे नोटबंदी के फैसले से पैदा हुआ है। साल 1998 से 2004 तक जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। मनमोहन सिंह को उनके सार्वजनिक जीवन में अनेकों पुरस्कार मिले हैं। उनमें प्रमुख है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो कि उन्हें 1947 में दिया गया था।
इसके अलावा 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, 1993 और 1994 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार, 1993 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार और कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों सहित कई विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने साइप्रस में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक और 1993 में वियना में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो मनमोहन सिंह ने साल 1958 में इतिहास की प्रोफेसर, लेखिका और कीर्तन गायिका गुरुशरण सिंह से शादी की थी। इनकी शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प रही है। हालांकि दोनों का रिश्ता परिवार वालों ने तय किया, लेकिन पहली मुलाकात में ही कैम्ब्रिज से पढ़े मनमोहन सिंह को गुरुशरण सिंह से मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद मनमोहन सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली गुरुशरण सिंह ने अपने पति की आखिरी सांस तक साथ निभाया। मनमोहन सिंह की 3 बेटियां उपिंदर सिंह, अमृत सिंह और दमन सिंह हैं, जिन्होंने शिक्षा और लेखन जगत में बड़ा नाम दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा, देश ने अपना एक सबसे विशिष्ट नेता खो दिया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह जी ने अपार ज्ञान और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने राष्ट्र को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शन खो दिया। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर टीम इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया मनमोहन सिंह के सम्मान में हाथ पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कल 28 दिसंबर को कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उनका अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया जाएगा। गौरतलब है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम है जो भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में सुनहरे अमिट अक्षरों में दर्ज हो गया है। उनकी प्रतिभा और लगन उन्हें एक साधारण पृष्ठभूमि से विश्व स्तर पर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनेता तक सफलता की बुलंदियों तक ले गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को N24 न्यूज की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। तब तक के लिए मुझे यानी पायल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।